ओके बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 342 ग्राम ऑफ 20% बाय मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 0.57 दी हुई है। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं 1200 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर HNO3 के साथ, और जो फाइनल डेंसिटी है वो सेम है जैसे कि प्योर वाटर की है। ऐसा क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बाय नेचर ऑफ द अबव सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है बाय नेचर ऑफ द अबव सॉल्यूशन, यानी इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आप डाल रहे हो और HNO3 भी आप डाल रहे हो। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, बेस होता है, और जो HNO3 होता है वो आपका एसिड होता है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है वो नेचर में कैसा है, एसिड है या बेस है। अगर फाइनल सॉल्यूशन बेसिक है तो आपको जो आंसर करना है वो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आंसर करना है, और अगर फाइनल सॉल्यूशन आपका एसिड है तो आपको जो आंसर करना है वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आंसर करना है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, ये डेंसिटी आप किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर के कंपैरिजन में उस सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है। और हमें पता है कि नॉर्मली जो वाटर की डेंसिटी है वो हम कितना लेके चलते हैं, 1 ग्राम/ml लेके चलते हैं। तो उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी निकल के आएगी वही स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी, या वाइस वर्सा हम ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू क्वेश्चन ने दी हुई है वही हमारे पास क्या हो जाएगी, उस सब्सटेंस की डेंसिटी हो जाएगी। यानी ये हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की क्या आ चुकी है, डेंसिटी आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। हमें पता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो HNO3 के साथ रिएक्ट करके ये बेरियम नाइट्रेट बनाएगा, BaNO3 होल ट्वाइस, और साथ में वाटर फॉर्म होगा। रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ट्वाइस H2O आएगा, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बैलेंस करोगे तो ट्वाइस HNO3 आएगा। ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब हमें किसी तरह से इनके मोल मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। क्वेश्चन ने इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1200 मिलीलीटर, तो इसको आप 1200 ml हमने यहाँ पर ले लिया। इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया 1.2 लीटर। इसकी मोलरिटी क्वेश्चन ने दी हुई है 2। तो हमें पता है कि जो मोल्स होता है वो क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 1.2 विच इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, हमारे पास HNO3 के मोल आ गए। अब हमें क्या करना है, बस बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकालना है। तो क्वेश्चन ने इसका मास दिया हुआ है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है वो 342, जो सॉल्यूशन का टोटल मास है उसका 20% है। ठीक है भाई, हमने इसका मास लिख लिया। अब मास से मोल हम कैसे निकालते हैं कि जो गिवन मास होता है उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो जब आप सोल्व करोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 171 के आसपास आएगा। ठीक, अब बेरियम का इसमें जो मास होता है वो 137 के आसपास होता है। ठीक है, तो हमारे पास मोल आ गया। मोल कैसे निकालेंगे हम, 342 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, 137 है। अब बात आती है इसको सोल्व करना। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 137 से 342 टू टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यानी मोल आ गए 0.4। तो देखो बच्चों, अब तो ये सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस हो गया है ना, मोल बैलेंस का क्वेश्चन बन गया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब HNO3 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, या वॉइस हम ये मोल के टर्म्स में भी कर सकते हैं कि 2 मोल HNO3 से 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है। तो अब हम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करें। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, दिए हुए मोल को उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो मोल है वो 0.4 है और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ गया 0.4। HNO3 की बात करें तो HNO3 का यहाँ पे जो मोल है वो 2.4 है और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो ये आ गया 1.2। अगर हम दोनों को एनालिसिस करें तो हमें समझ में आता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, स्मॉल वैल्यू के साथ है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए तो इसके बाद इसकी जो वैल्यू बचेगी वो 0 बचेगी, और अब HNO3 सॉल्यूशन में बचेगा। यानी ये तो समझ में आ गया कि जो फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर है वो कैसा है नेचर में, वो एसिडिक है। तो हमने सबसे पहले ये तो लिख दिया कि फाइनल सॉल्यूशन का जो नेचर है वो
एसिडिक निकल के आया। अब एसिडिक आया तो हमें किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है और वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कितना HNO3 बच रहा है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टाइशियोमेट्रिक एनालिसिस कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, यानी जब बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो HNO3 के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का टोटल यहाँ पे 0.4 मोल रिएक्ट किया है क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर HNO3 का जो मोल उसके साथ रिएक्ट करेगा वो 0.4 का डबल यानी कितना 0.8 मोल रिएक्ट करेगा। तो जो मोल हमारे पास यहाँ पे बचा है वो हो गया 1.6। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास मोल्स ऑफ HNO3 जो लेफ्ट है वो कितना आ गया बच्चों, वो आ गया है हमारे पास 1.6। अब आपको पता है कि HNO3 ब्रेक होके एक ही H प्लस आयन देगा, तो यही मोल हम किसका लिख सकते हैं, H प्लस आयन का लिख सकते हैं। तो हमारे पास H प्लस आयन का मोल आ चुका है, बस हमें टोटल वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। टोटल वॉल्यूम आ गया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ HNO3 जो कि क्वेश्चन ने डायरेक्टली दिया हुआ है, प्लस वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि हमें कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे सॉल्व करें, तो हमें पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का क्वेश्चन ने जो मास दिया है वो 342 ग्राम दिया है और जो डेंसिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो हमें 0.57 दी हुई है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो ml में निकल के आएगा, इसे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.342 डिवाइडेड बाय 0.57। ये हमारे पास जो वॉल्यूम आया ये लीटर में आ चुका है बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ HNO3 जो कि 1.2 लीटर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि 0.342 डिवाइडेड बाय 0.57 है। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ चुका है कौन सी यूनिट में, लीटर में। तो बच्चों अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, इसके मोल जो कि क्वेश्चन से हमने निकाले 1.6 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो कि आ जाएगा 1.2 प्लस 0.342 डिवाइडेड बाय 0.57। तो बच्चों इसके आगे तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये आपको 0.888 वैल्यू देता है, यानी जो फाइनल H प्लस आयन सॉल्यूशन में बचेगा उसकी जो मोलरिटी है वो है 0.888 और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो था बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू।